गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। और मैं हूं अतुल सिंह चौहान और आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम ली शैक्सपियर प्रिंसिपल का ही जो सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने पर रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट हमने करा था ली शैक्सपियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो रिएक्शन उस इफेक्ट ऑफ चेंज को काउंटरएक्ट करने के लिए या नलीफाई करने के लिए किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराएगा, उस डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेंगे हम यूजिंग ली शैक्सपियर प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास कल भी बताया कि रिएक्शन में 2a + b gives 4c + 2d, वॉल्यूम इस रिएक्शन का फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, प्रेशर में चेंज हो टाइम के साथ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ली शैक्सपियर प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले हमको वो समझना है। व्हाट डज ली शैक्सपियर प्रिंसिपल सेज फॉर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ली शैक्सपियर प्रिंसिपल कहता है इफ पहली बात प्रेशर इज डिक्रीज, तो ली शैक्सपियर प्रिंसिपल पहला कहता है कि अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे then the equilibrium of reaction will shift in that direction where volume is high or more। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ली शैक्सपियर प्रिंसिपल किसी भी कोई भी रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर है उसका प्रेशर फिक्स है। अगर मैं उसके प्रेशर में थोड़ा भी चेंज करता हूँ, चेंज का मतलब अगर पहला मैंने मान लिया मैंने उसके प्रेशर को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो वो जो इक्विलिब्रियम है रिएक्शन का वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक, सही माफ करना, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा, हाई मूव ज्यादा होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सारी की सारी क्या है, गैसेस स्पेशली। ठीक है, सब गैसेस स्पेशली। अब अगर हमको पता करना है कि कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड या प्रोडक्ट साइड जो वॉल्यूम ज्यादा है, हम उसको कैसे बता सकते हैं, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स को चेक करने के बाद। क्योंकि हमको पता है यहाँ पर कितने मोल्स है रिएक्टेंट में, 2 + 1 3 मोल्स, टोटल मोल्स 3 मोल्स, और यहाँ टोटल मोल्स कितने हैं 6 मोल्स। और हमको पता है गैसेस के लिए जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर वॉल्यूम कैसी है, ज्यादा है, और लेफ्ट हैंड साइड पर वॉल्यूम कैसी है, कम। अब इसको देखते हैं, अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैंने वो प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया। अगर कम करूंगा तो जो इक्विलिब्रियम है किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, किधर वॉल्यूम ज्यादा है, राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम ज्यादा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ चेंज को नलीफाई करना चाहता है या काउंटरएक्ट करना चाहता है। इसीलिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव करा देगा, या इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो यहां से ये बात लिख सकते हैं फॉर अबव एग्जांपल रिएक्शन कहां मूव कर जाएगी, या इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम will shift in forward direction। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू ली शैक्सपियर प्रिंसिपल जैसे हम टोटल प्रेशर कम करेंगे रिएक्शन मूव कर जाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है,
तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर कि हम प्रेशर को कम करेंगे तो किस डायरेक्शन में करेंगे। दूसरी बात यहीं पे हम सेकंड बात करते हैं, अगर मैं प्रेशर को कम करने की जगह बढ़ा दूं, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं प्रेशर को कम करने की जगह बढ़ा देता हूं तो आप खुद ही बता सकते हैं फिर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in the direction where, यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम इज हाई, यहाँ क्या होगा, where वॉल्यूम इज लो, और यहाँ लेस। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रेशर क्या कर दिया भाई, बढ़ा दिया। जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे, अब देखो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में जहाँ पर वॉल्यूम कम है। किधर की साइड वॉल्यूम कम है, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो इसी के लिए फॉर अब एग्जांपल इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम will shift in backward direction। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये शेल्टियर प्रिंसिपल से डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, उस इफेक्ट ऑफ चेंज को नलीफाई करने के लिए, काउंटर करने के लिए। तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू शेल्टियर प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर है उसका अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम ज्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं प्रेशर का जो प्रेशर है उसको कम कर दूंगा तो जो इक्विलिब्रियम है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो ये किधर मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, और पहले केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ शेल्टियर प्रिंसिपल predicts the direction or movement of equilibrium during the effect of change of conditions। किस तरीके से किसी भी कंडीशन को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा उसको आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं यूजिंग ली-शेल्टियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमको पढ़ना है थर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। थर्ड और लास्ट इफेक्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा कन्वेंशन मानेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। मैं मान लेता हूं ये सेम रिएक्शन में लिख रहा हूं प्लस बी 4c प्लस 2d। ये इसको एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ी और सिंपलीफाइड इक्वेशन ले लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्या काम करते हैं, इसको सिर्फ a प्लस b और c प्लस d लिख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। a प्लस b गिव्स c प्लस d। मैं मान लेता हूं एट t = 0 पर इसके इनिशियल वैल्यूज कितने हैं, 1, इसके लिए कितने हैं 1, इसके कितने हैं 0, इसके कितने हैं 0। अब ध्यान से सुनिए, t सेकंड्स पर जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया, इसकी कंसंट्रेशन जैसे मैं बोल सकता हूं फिलहाल नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिले कितने 0.5, इसके कितने मिले 0.5, इसके भी 0.5 और इसके भी 0.5। मैंने मान के चला था शुरुआत में रिएक्शन इज क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है, टेंपरेचर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। उसका वॉल्यूम मैंने कितना मान लिया, v मान लिया, या इस v को भी कंसीडर कर लेते हैं 1 लीटर। वॉल्यूम कितना मान लिया मैंने 1 लीटर। तो यहाँ पर ये जो मैंने निकाले क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी t सेकंड्स पर हमको चाहिए कंसंट्रेशन, हमको चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C and D। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.5/1, 0.5/1, 5/1। ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई।
अब हमको पता चल गया ये क्या है हमारा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, बी की कितनी है 0.5 मोल्स पर लीटर। ये जो वैल्यूज आ रही है किस में आ रही है, इधर लिख देता हूं मोल्स पर लीटर। ये भी मोल्स पर लीटर 0.5 मोल्स पर लीटर 0.5 मोल्स पर लीटर। अब हमको क्या करना है, बिल्कुल फिक्स है, जैसे सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा इनकी जो कंसंट्रेशन है फर्दर चेंज नहीं होगी। इसकी भी कंसंट्रेशन इसकी सबकी फिक्स हो चुकी है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तब अपना ये सिस्टम किस में आ गया इक्विलिब्रियम। अब हमने ये माना कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन होगी हमारी फिक्स, लेकिन हमको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ना है कि किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर इस इफेक्ट ऑफ चेंज को इक्विलिब्रियम किस तरीके से नलिफाई करने के लिए या काउंटरैक्ट करने के लिए किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कराएगा वो हमको समझना है। ठीक, तो मैं क्या काम करता हूं, पहला काम ये समझता हूं, मैं कंसंट्रेशन एक ही बात करूं, एक ही कंसंट्रेशन को मान के चलते हैं कन्वीनियंस से कि मैं एक ही कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं भाई कम कर दूं। ठीक, मैंने क्या किया एक ही कंसंट्रेशन को कम कर दिया। कैसे कम किया, कितनी दी 0.5 मोल्स पर लीटर। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मैंने इसमें से क्या किया इसके 0.2 मोल्स पर लीटर, या मैं ये कहता हूं सिर्फ इसके 0.2 मोल्स मैंने बाहर निकाल दिए सिस्टम से। जब इसके 0.2 मोल्स बाहर निकालूंगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 0.5 माइनस 0.2 0.3 मोल्स पर लीटर की कंसंट्रेशन रहेगी। देखो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन एक ही कम कर दी है। जैसे ही हमने कंसंट्रेशन एक ही कम कर देंगे अब होगा क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर एक ही कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए थी 0.5 और हमने कितनी कर दी 0.3। अब होगा क्या, हमको एक ही कंसंट्रेशन को क्या करना है बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, इस सिस्टम को वापस से इक्विलिब्रियम पर लेकर आना है। तो जैसे ही वापस से इक्विलिब्रियम पर लेकर आएंगे इसकी कंसंट्रेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब आप रिएक्शन को देखो और सोचो कि अगर मुझे एक ही कंसंट्रेशन को बढ़ाना है तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कराऊं, या इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कराऊं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। खुद सोचो, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव कर दे तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सी और डी की, और किसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ए और डी की। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराऊंगा इक्विलिब्रियम का तो सी और डी की कंसंट्रेशन घटेगी और ए और बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हमें करना क्या, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि ए की कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना है। अगर ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन मूव कराएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो सिंपली से हमने ये बात समझी यहां से कि अगर मैं किसी भी एक रिएक्टेंट की, ए मेरे पास क्या है रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर मैं कम कर दूंगा तो रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, उस इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को नलिफाई करने के लिए काउंटरैक्ट करेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात हमने ये समझी थी, जैसे ही मैंने एक ही कंसंट्रेशन को कम किया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम वापस आना चाहता है, वापस आने के लिए इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, बढ़ाने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन मूव कराएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो यहां से भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी। तो यहां से हमने ये समझा कि किस तरीके से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है। चलो एक बार और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम डी का एग्जांपल लेते हैं जो कि प्रोडक्ट है। अभी हमने रिएक्टेंट को लेकर कहा कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो जो इक्विलिब्रियम है किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अभी हम मान के चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ डी, उसको अगर हम कम करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। मैं डी की कंसंट्रेशन की बात करूं तो मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर सबकी कंसंट्रेशन दे रखी है, डी कंसंट्रेशन को कम कर दिया। कैसे कम कर दिया, ध्यान से सुनो। जैसे ही डी की कंसंट्रेशन को कम करूंगा मैंने इस मैसेज से डी के 0.1 मोल बाहर निकाल दिया। ठीक है ना, मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर इसकी 0.1 डी के उसमें बाहर निकालूंगा तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी बाद में, 0.5
4 मोल्स पर लीटर, ये कंसंट्रेशन बची। अब देखो डी की कंसंट्रेशन हो गई कम। अब जैसे ही हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया, अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट करना चाहेगा, क्या इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब ये इक्विलिब्रियम जैसे ही डी की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो खुद सोचो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या करेगी, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो सी और डी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑलरेडी कम है, हमें कम नहीं करनी है, क्या करना है, बढ़ानी है। तो अगर हम चाहते हैं कि सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़े तो रिएक्शन को किधर मूव करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी डी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बढ़ के अपने आप को इक्विलिब्रियम में ले आएगी। जैसे इक्विलिब्रियम सिस्टम आएगा वापस हो जाएगा। तो सिस्टम क्यों गया था, इसलिए क्या, क्योंकि हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन करा। हमने जो कंसंट्रेशन थी डी की उसको कम किया, उसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी देर तक जाएगी, जैसे कंसंट्रेशन सबकी बराबर हो जाएंगे, सबको इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, रिएक्शन वही दोबारा से मतलब इक्विलिब्रियम में आएगी। ठीक है, इसको समझो। अभी अगर मैं ये मान के चलूं कि मैं डी की कंसंट्रेशन को कम करने की जगह बढ़ा देता हूं, तो मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन डी की मैंने बढ़ा दी, मतलब उसमें ऐड कर दिए, ठीक है, इन 0.1 मोल्स मैंने रिएक्शन में ऐड कर दिए। तो पहले 0.5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 0.6। अब देखो कंसंट्रेशन डी की क्या हो गई, बढ़ गई। अब बढ़ गई लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो कम थी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर लेकर आने के लिए इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। अब ज्यादा से को कम करना पड़ेगा। डी की कंसंट्रेशन को घटाने के लिए रिएक्शन मूव करेगी कहां पर, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बस इतनी छोटी सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं कम कर दूंगा तो रिएक्शन उन कंसंट्रेशंस को बढ़ाने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर देगी। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि सी और डी की कंसंट्रेशन को बढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं रिएक्टेंट ऐड कर दूं, जैसे अगर रिएक्टेंट मेरे पास है, मैं इसमें ए और ऐड करूं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर एक ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन सिस्टम चाहता नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बढ़े, तो उसकी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, थोड़ी देर बाद रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तीसरी बात, अगर मैं सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, मैंने बाहर से रिएक्शन में सी और डी ऐड कर दिया। अब सी और डी की कंसंट्रेशन तो इतनी थी, बाहर से ऐड करने के बाद मान लो इतनी हो गई। अब इनकी कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम क्या करेगा, नलीफाई करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। जब इनकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन कहां मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। इसी डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है हमारा ली शेटियर प्रिंसिपल। तो ली शेटियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी मूवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को जो डायरेक्शन है उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा। तो हमने यहाँ पर तीन इफेक्ट पढ़ लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया पहला, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ लिया और इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया। तो दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन बाय यूजिंग ली शेटियर्स प्रिंसिपल। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और अगली वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।